हरि ओम नमो नमः। अथ स्कंदमहापुराणे माहेश्वरखंडे केदारखंडे सप्तमोऽध्यायः। देवों द्वारा लिंग स्तुति। इस अध्याय में ब्रह्मा, ऋषिगण तथा देवगणों द्वारा की गई महादेव शिव की स्तुति का वर्णन है तथा काशीराज की पुत्री द्वारा शिवलिंग की सेवा का एक लघु आख्यान भी यहाँ आता है। लोमश उवाच तदा च ते सुराः सर्व ऋषियोऽपि भयान्विताः ईडिरे लिंगमयेशं च ब्रह्माद्या ज्ञानविह्वला। लोमश कहते हैं, तब ब्रह्मादि तथा समस्त देवता ज्ञान विह्वल एवं भयाकुल होकर ईश्वर शिव की स्तुति करने लगे। ब्रह्मोवाच त्वं लिंगरूपी तु महाप्रभावो वेदांत वेद्योऽसि महात्मरूपी येनैव सर्वे जगदात्ममूलं कृतं सदानन्दपरेण नित्यम्। त्वं साक्षी सर्वलोकानां हर्ता त्वञ्च विचक्षणः रक्षणोऽसि महादेव भैरवोऽसि जगत्पते। त्वया लिङ्गस्वरूपेण व्याप्तमेतज्जगत्त्रयं क्षुद्राश्चैव वयं नाथ मायामोहितचेतसः। अहं सुरासुराः सर्वे यक्षगन्धर्वराक्षसाः पन्नगाश्च पिशाचाश्च तथा विद्याधरायमि। त्वं हि विश्वसृजान् स्रष्टा त्वं हि देवो जगत्पतिः कर्ता त्वं भुवनस्यास्य त्वं हर्ता पुरुषपरः। त्राह्यस्माकं महादेव देवदेव नमोऽस्तुते एवं स्तुतो हि वै धात्रा लिंगरूपी महेश्वरः। ऋषयस्तोतु कामास्ते महेश्वरमकल्मषम् अस्तुवन्गीर्भिरग्र्याभिः श्रुतिगीताभिरादृताः। ब्रह्मा कहते हैं, हे महादेव, आप ही वेदांत वेद्य महाप्रभावशाली लिंग रूपी महात्मा है। आप ही सदानंद रूपेण स्वयं जगत का उत्पादन करते हैं। आप ही समस्त लोक के साक्षी है। आप ही हर्ता, विचक्षण, रक्षक तथा भैरव है। हे जगतपति, आपने लिंग रूपेण समस्त जगत को व्याप्त किया है। हे नाथ, हम माया मोहित चित्त क्षुद्र व्यक्ति है। मैं तथा समस्त देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व, पन्नग, पिशाच, विद्याधर आपके सामने तो क्षुद्रतम है। आप विश्व सृष्टा गण के भी सृष्टा है। आप ही देव जगतपति भी है। आप ही भुवन के कर्ता, हर्ता तथा देव परम पुरुष है। हे महादेव, आप हमारी रक्षा करें। आपको हमारा प्रणाम। विधाता ने जब इस प्रकार लिंग रूपी महेश्वर की स्तुति संपन्न की, तब ऋषिगण भी प्रभु का स्तव करने के अभिलाषी हो गए। वे अत्यंत श्रद्धा के साथ उत्तम स्तुति गायन के द्वारा अकल्मष महेश्वर का स्तव करने लगे। ऋषय उचुः अज्ञानिनो वयं कामान्न विदामोऽस्य संस्थितिं त्वं ह्यात्मा परमात्मा च प्रकृतिस्त्वं विभाविनी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमीश्वरो वेदविदेकरूपो महानुभावे परिचिन्त्यमानः। त्वमात्मा सर्वभूतानामेको ज्योतिर्वैधसां सर्वं भवति यस्मात् त्वत्तस्मात् सर्वोऽसि नित्यदा। यस्माच्च संभवत्येत तस्मात् शम्भुरिति प्रभुः
त्वत्पादपङ्कजं प्राप्ता वयं सर्वे सुरादयः ऋषयो देवगन्धर्वा विद्याधरमहोरगाः तस्माच्च कृपया शम्भो पाह्यस्मान् जगदपते। ऋषि कहते हैं, हम सभी अत्यंत अज्ञानी हैं, आपकी संस्थान वार्ता को हम नहीं जानते। हे देव, आप ही आत्मा, परमात्मा तथा विश्व विभाविनी प्रकृति है। आप ही माता पिता बंधु तथा सखा है। आप ही ईश्वर वेदविद एक रूप है। महान ध्यान परायण आपका ही चिंतन करते रहते हैं। जैसे काष्ठ में अग्नि सन्निहित है, उसी प्रकार आप ही सभी प्राणियों की आत्मा है। आपसे ही समस्त वस्तु समूह उद्भूत है, तभी आप सर्व है। आपसे ही सब कुछ संभव होता है, तभी आप शंभु है। देवता, ऋषि, गंधर्व, विद्याधर तथा महान सर्पगण आपके ही चरण कमल की प्राप्ति हेतु लालायित रहते हैं। हे जगतपति शंभु, आप कृपा करके हमारा परित्राण करें। महादेव उवाच शृणुध्वं तु वचो मेद्य क्रियतां च वरान्वितैः विष्णुं सर्वे प्रार्थयन्तु त्वरितेन तपोधनाः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा शङ्करस्य महात्मनः विष्णुं सर्वे नमस्कृत्य ईडिरे च तदासुराः। महादेव कहते हैं, आप सब मेरी बातों को सुनकर शीघ्रता से मेरे द्वारा कहे गए कार्य को संपन्न करें। हे तपोधन गण, आप सब शीघ्र विष्णु के पास जाकर प्रार्थना करिए। महात्मा शंकर का यह वचन सुनकर सभी ने विष्णु को प्रणाम किया तथा उनकी स्तुति करने लगे। देवा ऊचुः विद्याधरा सुरगणा ऋषयश्च सर्वे त्रातास्त्वयाद्य सकलादे जगदेकबन्धो तद्वत्कृपाकर जनान् परिपालयाद्य त्रैलोक्यनाथ जगदीश जगन्निवास। प्रहस्य भगवान् विष्णुरुवाचेदं वचस्तदा दैत्ये प्रपीडिता यूयं रक्षिताश्च पुरा मया। अद्यैव भयमुत्पन्नं लिङ्गादस्माच्चिरन्तनं न शक्येते मया त्रातुमस्माल्लिङ्गभयात्सुराः। अच्युतेनैव मुक्तास्ते देवाश्चिन्तान्विता भवन् तदा न भोगता वाणी उवाचाश्वास्य वै सुरान्। एतल्लिङ्गं संवृणुष्व पूजनाय जनार्दन पिण्डीभूत्वा महाबाहो रक्षस्व सचराचरम्। तथेति मत्वा भगवान् वीरभद्रोऽभ्यपूजयत्। देवगण कहते हैं, हे जगदेकनाथ, विद्याधर, सुर तथा ऋषि सभी का आपने पूर्व काल में परित्राण किया है। हे त्रिलोकीनाथ, जगदीश जगन्निवास, आप कृपा पूर्वक जनगण का पालन करें। भगवान विष्णु ने हास्य पूर्वक कहा, पूर्व में दैत्यों ने आप लोगों को पीड़ित किया था, तब मैंने रक्षा की थी। अब लिंग से एक चिरंतन भय उपस्थित है। हे देवगण, इस लिंग भय से बचाने की शक्ति मुझ में नहीं है। यह कहकर अच्युत ने देवगण को चिंतित कर दिया। तब सुरगण को आश्वस्त करते एक आकाशवाणी होने लगी, हे जनार्दन, इस लिंग की अर्चना को वर्ण करो। हे महाबाहु, तुम इस लिंग का आधार पिंड बनकर चराचर का रक्षण करो। भगवान वीरभद्र ने इस वाक्य से आशा युक्त होकर सबसे पहले लिंग पूजन किया। ब्रह्मादिभिस्सुरगणे सहितैस्तदानीं सम्पूजित शिवविधानरतो महात्मा स वीरभद्रस्य शिशेखरोऽसौ
शिवप्रियो रुद्रसमस्त्रिलोक्याम् लिङ्गस्यार्चनयुक्तोऽसौ वीरभद्रो भवत्तदा तद्रूपस्यैव लिङ्गस्य येन सर्वमिदं जगत् उद्भाति स्थितिमाप्नोतिं तथा विलयमेति च तल्लिङ्गं लिङ्गमित्याहुर्लयनात्तत्वमित्युत्तमाः ब्रह्माण्डगोलकैर्व्याप्तं तथा रुद्राक्षभूषितं तथा लिङ्गं महज्जातं सर्वेषां दुरतिक्रमम्। वे ब्रह्मादि देवगण के ही साथ तत्काल शिव ध्यान तत्पर हो गए। इन वीरभद्र के मस्तक पर चंद्र था। वे शिवप्रिय तथा रुद्र के समान हैं। अब वीरभद्र उस समय लिंगार्चन करने लगे। लिंग रुद्र का ही रूप है, उससे ही यह जगत उद्भूत हुआ है। उसी में जगत स्थान पा रहा है, इसी में विलीन भी हो जाएगा। तभी तत्ववेत्ता इसे लिंग नाम से अभिहित करते हैं। यह लिंग ब्रह्मांड गोलक में व्याप्त है। यह रुद्राक्ष से भूषित तथा अत्यंत महदाकृति है, तभी यह दुरतिक्रम्य है। तदा सर्वेत विबुधा ऋषयो वै महाप्रभाः तुष्टुवुश्च महालिंगं वेदवादै पृथक् पृथक् अणोरणीयां स्वं देव तथा त्वञ्च महतो महान् तस्मात् त्वया विदातव्यं सर्वेषां लिङ्गपूजनम्। तदानीमेव सर्वेण लिङ्गञ्च बहुशः सत्ये ब्रह्मेश्वरं लिङ्गं वैकुण्ठे च सदाशिवः। अमरावत्यां सुप्रतिष्ठममरेश्वरसंज्ञकं वरुणेश्वरं च वारुण्यां याम्यां कालेश्वरं प्रभुं नैऋतेश्वरं च नैऋत्यां वायव्यां पावनेश्वरं केदारं मृत्युलोके च तथैव अमरेश्वरम्। ओंकारं नर्मदायां च महाकालं तथैव च काश्यां विश्वेश्वरं देवं प्रयागे ललितेश्वरम्। त्र्यम्बकं ब्रह्मगिरौ कलो भद्रेश्वरं तथा द्राक्षारामेश्वरं लिङ्गं गङ्गासागरसङ्गमे। सौराष्ट्रे च तथा लिङ्गं सोमेश्वरमिति स्मृतं तथा सर्वेश्वरं विन्ध्ये श्रीशैले शिखरेश्वरम्। कान्त्यामल्लालनाथं च सिंहनाथं च सीगले विरूपाक्षं तथा लिङ्गं कोटिशङ्करमेव च त्रिपुरान्तकं च भीमेशममरेश्वरमेव च। भोगेश्वरं च पाताले हाटकेश्वरमेव च एवमादिन्यनेकानि लिङ्गानि भुवनत्रये स्थापितानि तदा देव्यैर्विश्वोपकृतिहेतवे। तब समस्त महामती देवता तथा ऋषिगण विभिन्न वेदवाक्य से महालिंग का स्तव करने लगे। देवर्षि गण कहते हैं, हे देव, लिंग रूपिन आप अणु से भी अणु तथा महत से भी महत है। अतः सभी जिससे लिंग पूजा कर सके आप वह विधान करिए। देवर्षि गण की यह प्रार्थना सुनकर शंकर ने उस लिंग को बहुधा विभक्त कर दिया। सत्यलोक में उनका ब्रह्मेश्वर लिंग, वैकुंठ में सदाशिव लिंग, अमरावती में सुप्रतिष्ठित अमरेश्वर, वरुणालय में वरुणेश्वर, यमालय में कालेश्वर, निरुतिपुर में नैऋतेश्वर, वायुलोक में पवनेश्वर, मृत्युलोक में केदार तथा अमरेश्वर, नर्मदा तट पर ओंकारेश्वर तथा महाकाल, काशी में विश्वेश्वर, प्रयाग में ललितेश्वर, ब्रह्माचल में त्र्यंबक, कली में भद्रेश्वर, गंगा सागर संगम में द्राक्षारामेश्वर, सौराष्ट्र में सोमेश्वर, विंध्याचल में सर्वेश्वर, श्रीशैल में शिखरेश्वर, कांतीपुर में अल्पालनाथ, सिंहल में सिंहनाथ, विरूपाक्ष कोटि शंकर, त्रिपुरांतक भीमेश अमरेश्वर तथा भोगेश्वर,
तथा पाताल में हाटकेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है। ये तीनों लोकों के लिंग है। देवदेव ने विश्व के उपकारार्थ इनको स्थापित किया है। लिंगेशैश्च तथा सर्वे पूर्णमासी जगत्त्रयम् तथा च वीरभद्रांशा पूजार्थममरै कृताः तत्र विंशति संस्कारास्तेषामष्टाधिका भवन् कथिता शङ्करेणैव लिङ्गस्यार्चनसूचकाः सन्ति रुद्रेण कथिता शिवधर्मा सनातनाः वीरभद्रो यथा रुद्रस्तथान्ये गुरवः स्मृताः गुरोर्जाताश्च गुरवो विख्याता भुवनत्रये लिङ्गस्य महिमानन्तु नन्दी जानाति तत्त्वतः तथा स्कन्दो हि भगवान्येते नामधारकाः यथोक्ता शिवधर्मा हि नन्दीना परिकीर्तिताः शैलादेन महाभागा विचित्रा लिङ्गधारकाः शवस्योपरि लिङ्गञ्च ध्रियते च पुरातनैः। इसी प्रकार देवताओं ने और भी अनेक लिंग विश्व के उपकारार्थ स्थापित किए हैं। तब लिंगेश्वर गणों से यह तीनों लोक पूर्णतः व्याप्त हो गया। अमर गण ने वीरभद्र के वंशजों को इन लिंगों की पूजार्थ नियुक्त किया। इन सभी लिंगों के 28 संस्कार हैं। स्वयं शंकर ने लिंगार्चन के लिए इन संस्कारों को कहा था। रुद्र कथित सनातन धर्म भी अनेक है। वीरभद्र रुद्रवत है। अन्य गुरुगण भी तदनुरूप है। इसके अतिरिक्त गुरुपुत्र गण भी त्रिभुवन में गुरुपद वाच्य है, अतः वे भी रुद्र तुल्य है। नंदीश्वर को लिंग महिमा यथायथ ज्ञात है। भगवान स्कंद को तथा अन्य ख्यातिनामा शिव भक्त तथा शैवाचार्य गण लोगों को भी लिंग का महात्म ज्ञात है। प्रचलित शिव धर्म को नंदीश्वर ने कहा है। वे विचित्र लिंग धारक है। उनके मुख से महाभाग्यवान लिंग धारकों को यह ज्ञात हुआ है। प्राचीन शैव गण शव पर लिंग धारण करते थे। लिंगेन सह पंचत्वं लिंगेन सह जीवितम् एते धर्मा सुप्रतिष्ठा शैलादेन प्रतिष्ठिताः धर्म पाशुपतश्रेष्ठ स्कन्देन प्रतिपालितः शुद्धा पंचाक्षरी विद्या प्रासादी तदनन्तरं षडक्षरी तथा विद्या प्रासादस्य च दीपिका स्कन्दात् तत्समनुप्राप्त मगधसेन महात्मना पश्चादाचार्यभेदेन यागमा बहवो भवन्। शैलाद नंदीश्वर ने यह धर्म प्रतिष्ठित किया कि लिंग के साथ पंचत्व प्राप्त करना तथा लिंग के ही साथ जीना। स्कंद द्वारा स्थापित शैव धर्म उत्तम है। पंचाक्षरी विद्या शुद्धा है। तत्पश्चात प्रासाद बीज ओम, तदनंतर प्रासाद बीज की दीपिका, षडक्षरी विद्या, ये सभी बीज मंत्र महात्मा अगस्त्य ने स्कंददेव से प्राप्त किया था। तत्पश्चात आचार्य भेद से अनेक आगम हो गए। किन्नु वै बहुनोक्तेन शिव इत्यक्षरद्वयम् उच्चारयन्ति ये नित्यं ते रुद्रा नात्र संशयः सतां मार्गं पुरस्कृत्य ये सर्वे ते पुरान्तकाः वीरा माहेश्वराज्ञेया पापक्षयकरानणाम्। अधिक क्या कहे, जो शिव इस अक्षरद्वय का नित्य उच्चारण करते हैं वे भी साक्षात रुद्र है, इसमें संदेह नहीं है। जो साधुजन प्रदर्शित आचारित पथ पर चलते हैं तथा आजीवन तपश्चरणरत रहते हैं वे माहेश्वर वीर कहे जाते हैं। ये सभी वीर सामान्य लोगों का पाप क्षय कराने में सक्षम है। प्रसंगेनानुषंगेण श्रद्धया च यदृच्छया
शिवभक्तिं प्रकुर्वन्ति ये वै ते यान्ति सद्गतिं। शृणुध्वं कथयामीह इतिहासं पुरातनं। कृतं शिवालये यच्च पतङ्ग्या मार्जनं पुरा। आगता भक्षणार्थं हि नैवेद्यं केन चार्पितं। मार्जनं रजसस्तस्या पक्षाभ्यामभवत् पुरा। तेन कर्मविपाकेन उत्तमं स्वर्गमागता। भुक्त्वा स्वर्गसुखं चोग्रं पुनः संसारमागता। काशीराजसुता जाता सुन्दरी नाम विश्रुता। पूर्वाभ्यासाच्च कल्याणी बभूव परमा सती। प्रसंग में, अनुषंग में, श्रद्धा अथवा स्वेच्छा से जो शिव भक्ति समन्वित है उनको सद्गति प्राप्त होना निश्चित है। श्रवण करें। इस संबंध में एक प्राचीन इतिहास कहता हूं। प्राचीन काल में एक पतंगी ने जिस प्रकार शिवालय को स्वच्छ किया था, अब वही प्रसंग कहता हूं। एक बार किसी व्यक्ति ने शिव को नैवेद्य दान किया। यह पतंगी उस नैवेद्य का भक्षण करने आई। उसके पंखों की वायु से शिव के पास की धूल साफ हो गई। यह अनेक दिन पूर्व की घटना है। जो भी हो, इस कर्म विपाक के कारण पतंगी को श्रेष्ठ स्वर्ग मिला। उसने दीर्घकाल उत्कट स्वर्ग सुख भोग कर पुनः संसार में जन्म लिया। इस बार उसका जन्म काशीराज की कन्या के रूप में हुआ। वह सुंदरी नाम से सर्वत्र प्रसिद्ध थी। पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण यह कन्या सुंदरी स्वभावतः कल्याण रूपा थी। वह परम सती थी। उषस्यूषसी तन्वंगी शिवद्वाररता सदा। सम्मार्जञ्च कुरुते भक्त्या परमया युता। स्वयमेव तदा देवी सुंदरी राजकन्यका। तथा भूताञ्च तां दृष्ट्वा ऋषिरुद्दालको ब्रवीत। सुकुमारी सती बाले स्वयमेव कथं शुभे। सम्मार्जनञ्च कुरुषे कन्यके त्वं शुचिस्मिते। दासी दास्यश्च बहवः सन्ति देवी तवाग्रतः। तवाज्ञया करिष्यन्ति सर्वं सम्मार्जनादिकम्। पितृगृह में रहती हुई कृशांगी सुंदरी नित्य प्रति उषा काल में शिव मंदिर में जाकर भक्ति के साथ वहां सफाई किया करती। एक बार उद्दालक ऋषि ने उसे इस स्थिति में देखकर कहा, हे कुमारी, हे शुभे, तुम सुकुमारी सती बालिका हो। तुम अपने हाथों से क्यों यह सम्मार्जन कर रही हो? हे देवी शुचिस्मिते, तुम्हारे यहाँ तो न जाने कितने दास दासी हैं। वे तुम्हारे आगे पीछे रहते हैं। तुम्हारी आज्ञा द्वारा वे यह सब कार्य संपन्न कर देंगे। ऋषेस्तद्वचनं श्रुत्वा प्रहस्येदमुवाचः। शिवसेवां प्रकुर्वाणा शिवभक्ति पुरस्कृताः। ये नराश्चैव नार्यश्च शिवलोकं व्रजन्ति वै। सम्मार्जनञ्च पाणिभ्यां पद्भ्यां यानं शिवालये। तस्मान्मया च क्रियते सम्मार्जनमतन्वितम्। अन्यत् किञ्चिन्न जानामि एकं सम्मार्जनं विना। ऋषिस्तद्वचनं श्रुत्वा मनसा च विमृश्य ही। ऋषि का कथन सुनकर राजनंदिनी सुंदरी ने हंसकर कहा, जो स्त्री पुरुष शिव के प्रति भक्ति युक्त होकर शिव सेवा करते हैं वे अंत में शिवलोक ही जाते हैं। हाथों से शिव मंदिर का सम्मार्जन करना तथा पैदल शिवालय जाना उत्तम विधि है। तभी मैं स्वयं सतर्कतापूर्वक शिवालय में सफाई करती हूँ। मैं केवल यही सम्मार्जन धर्म जानती हूँ, अन्य धर्म मुझे विदित नहीं है। ऋषि ने उसका वचन सुनकर मन ही मन विचार किया। अनया किं कृतं पूर्वं केयं कस्य प्रसादतः।
तदा ज्ञातञ्च ऋषिणा तत्सर्वं ज्ञानचक्षुषा विस्मयेन समाविष्टस्तुष्णिं भूतो भवत्तदा स विस्मयो भूदथ तद्विदित्वा उद्दालको ज्ञानवतां वरिष्ठः शिवप्रभावं मनसा विचिन्त्य ज्ञानात् परं बोधमापशान्तः। उन्होंने विचार किया कि यह राजकन्या पहले क्या थी, इसने क्या किया, किसकी कृपा से इस प्रकार का उत्तम जन्म मिला। ऋषि के यह चिंतन करते ही उनके ज्ञान नेत्र में सब बातें प्रकट हो गई। इससे वे विस्मय में पड़ गए तथा मौन होकर स्थित हो गए। ऋषि उद्दालक ने मन ही मन शिव के प्रभाव का चिंतन करके ज्ञान के उत्कर्ष द्वारा परम बोध प्राप्त किया। इति श्री स्कांदे महापुराणे एकाशीतिसाहस्र्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे केदारखण्डे शिवशास्त्रे शिवालय सम्मार्जन माहात्म्य वर्णनम नाम सप्तमोऽध्यायः। इस प्रकार स्कंद पुराण का यह माहेश्वर खंड से केदार खंड से शिवशास्त्र तथा शिवालय सम्मार्जन का महात्म्य वर्णन करने वाला 7वां अध्याय यहाँ पर संपूर्ण हुआ। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। शुभम भवतु शुभम भवतु शुभम भवतु।